जो कल्याण करे सबका, जो कल्याण का मार्ग बताने वाला हो, ऐसे कल्याणकारी मार्ग से दूर हट जाता है कौन? जो झूठ बोलता है। तो झूठ बोलने वाले उस रास्ते से ही हट जाएगा, शिव से दूर हो जाएगा। और शिव से दूर होने का मतलब है आत्महत्या। अग्नि में कूद के जान दी ना उसने। अग्नि में क्यों कूदी? क्योंकि उसको शिव ने त्याग दिया। क्यों त्यागा? क्योंकि वो झूठ बोली, मैया का रूप धारण किया। तो कोई भी झूठ बोलने वाले शिव का प्रिय नहीं हो सकता, कोई भी गंजेड़ी शिव का प्रिय नहीं हो सकता, कोई व्यभिचारी शिव का प्रिय नहीं हो सकता, कोई चोर लुटेरा उसका प्रिय नहीं हो सकता है। एक बात बताइए, ये रावण जैसा भक्त होगा भगवान शिव का कोई? लेकिन वो व्यभिचारी मैया का हरण किया, शिव जी देखते रहे, बचाने तक नहीं गए। नहीं तो कहते प्रभु इसको छोड़ दीजिए, मेरा चेला है, कहते ना। ऐसा कई बार कहा है भगवान शिव ने। भागवत महापुराण में प्रसंग आया है, चेला को बचाने गया कृष्ण भगवान, मारने जब आए तो बचाने गए, लड़े भगवान कृष्ण से, मेरा चेला है। लेकिन रावण को नहीं बचाया, राम जी ने मारे और आकाश मार्ग से भगवान शिव देखते रहे। तो व्यभिचारी का शिव नहीं है, चोर उचक्कों का नहीं है, नशा बाजों का नहीं है। किसका है? जो सत्य धर्म पर चले उसका शिव है। अरे जो पत्नी का नहीं हो सका, क्योंकि वो झूठ बोलती। इससे भी गहराई में अगर आप जानना चाहें तो शिव महापुराण में बहुत सुंदर प्रसंग है कि जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा जी अकेला था, कमल तंतु पर प्रकट हुए तो विचार किया कि कोई नहीं है, इसलिए मैं स्वयंभू हूँ, मैं अपने आप प्रकट लिया, मैं ही परमात्मा हूँ। तो भगवान विष्णु प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहते हैं कि नहीं पुत्र, तू मेरे नाभि से जन्म लिया है, इसलिए तो कमलनाभ है। अब दोनों में लड़ाई होगी कि नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, वो कहे नहीं मैं तुम्हारा बाप हूँ। दोनों का कौन मिलन करे? तो वहाँ पर ज्योतिर्मय शिव प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहते हैं कि जो इस ज्योतिर्लिंग शिव का, इस स्तंभ का जो ओर छोर पता लगा लेगा उसी को हम बड़ा मानेंगे। तो ब्रह्मा जी तुरंत हंसारूढ़ होकर के आकाश की तरफ गए, भगवान विष्णु वराह पर सवार होकर के नीचे की तरफ गए। हजारों वर्ष तक चलते रहे, उस स्तंभ का पता नहीं कर पाए। शिव पुराण में लिखा है वो कर्नाटक में वो स्तंभ प्रकट हुआ था। उस वक्त हजारों वर्ष के बाद ब्रह्मा जी भी लौटे, भगवान विष्णु भी वापस लौटे कि पता नहीं चल पाए। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि बड़ा बनने के लिए, बाप बनने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, तब हम बड़ा बन सकते हैं, नहीं तो झूठे साबित हो जाएंगे। तू देखा कि आकाश मार्ग से कोई पुष्प गिरते हुए आ रहे हैं, उसको पकड़ा, कहा तू कहाँ से आ रही? कहा हमको पता नहीं। कहा कब से? कहा ये भी पता नहीं। कहा बताओ इसका स्तंभ का कहीं अंत है? कहा हम कब से गिर रही है हमको पता नहीं है, जानते ही नहीं कब से। कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे तरफ से तुम झूठी गवाही दे सकते हो, तुम्हारा सम्मान बढ़ा देंगे दुनिया में। कहा अगर सम्मान मिलता है तो थोड़ा झूठ बोलने में क्या लगा है, बोल देंगे। कहा चलो, एक गवाह ले लिया। जब लौट रहे थे तो आकाश मार्ग में देखा एक गौ, कामधेनु गैया, उसको पकड़ा और कहा तुम इस स्तंभ का पता जानते हो, ये कहाँ तक है? कहा मैं ये नहीं जानता। कहा चलो तुम्हारा भी सम्मान हम संसार में दिला देंगे, एक बार सिर्फ मेरे तरफ से गवाह में बोल देना कि ब्रह्मा जी इस स्तंभ का पता लगा के आए। दो दो गवाह लेकर के जब लौटते हैं, विष्णु भगवान भी वहां आए, तब पूछते हैं और भगवान शिव तभी वहां पर प्रकट हुए और प्रकट होकर के पूछते हैं कि हे ब्रह्मा जी बताइए, आप स्तंभ का पता लगा के आए? कहते हाँ महादेव।
पता लगा करके आया हूँ। और देखिए केतकी का पुष्प हाथ में ऊपर से उठा करके लाया। भगवान शिव का क्रोध तलमलाने लगा कि इतने बड़े पद पर बैठने वाले ब्रह्मा सृष्टि करता है और ये झूठ बोल रहा है। ऊपर से गवाही, और किसके साथ गवाही? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान, जो तीनों लोकों का गुरु है, जो सदैव ध्यान करते रहता है, जो सबके मन की तन की बात जानने वाला, उससे झूठ। और उनसे झूठ बोल गए कि महाराज पूछ लीजिए केतकी पुष्प को, का इससे भी नहीं होता है तो कामधेनु गैया उसको पूछ लीजिए। दो दो गवाह को जब पेश किया वहां पर, तो भगवान शिव का क्रोध और बढ़ गया और ब्रह्मा को पटक करके 5वां सिर से वो झूठ बोला। त्रिशूल लिया और उस सिर को काट दिया, मुंह को कुचल दिया कि इतने बड़े होकर के अगर तुमको झूठ बोलने की आदत है तो वह मुंह मैं देखना नहीं चाहता, किसी झूठे व्यक्ति का मुंह नहीं देखना चाहता। ब्रह्मा जी का मुंह ही काट दिया, जो सबसे ऊपर मुंह था, और केतकी पुष्प को स्थापित कर दिया कि जो तुमसे मेरी पूजा करेगा वो दरिद्र हो जाएगा। गाय को स्थापित कर दिया, तुम्हारा गोबर मूत्र सब पवित्र होगा लेकिन मुख डूठा रहेगा। स्थापित कर दिया उसको। ब्रह्मा को स्थापित कर दिया कि तुमको दुनिया में कोई मानने वाला नहीं होगा। और यही हुआ, ब्रह्मा को कोई पूजता नहीं। हमको भले उसने बनाया लेकिन एक अगरबत्ती भी मैं नहीं दिया उसको। देते हैं, लेकिन काली मैया ने तो नहीं बनाया, इसको हम खसी तक चढ़ाते थे। अब ब्रह्मा ने हम सबको बनाया है लेकिन उसको एक अगरबत्ती भी नहीं जलाए होंगे कि ओम ब्रह्माय नमः कभी किए हैं? नहीं किए होंगे। क्यों? झूठे को शिव ने स्थापित कर दिया। अब बताइए, इतने ऊंचे पद, इस ब्रह्मांड के जो सबसे ऊंचे पद पर ब्रह्मा जी बैठे हैं, क्रोध किया उस पर। क्यों? झूठ बोले। झूठ बोलने के कारण उसका मुंह काट दिया, उसको स्थापित कर दिया। कोई मानने वाला उसको नहीं है। और हम लोग चाहेंगे कि भगवान शिव के नाम पर गंजा में दम मार करके कह दें कि जागो महादेव जगेगा, बिल्कुल नहीं होगा। सत्य धर्म पर चलिए। दिन भर में झूठ बोले और एक बार कह देंगे जागो महादेव जग जाएगा, नहीं। कि कौन जगह पाएगा उसको? कहते हैं जो सत्य बोलने वाले हैं, इसलिए सत्यवादी के शिव हैं, सत्य के पक्षधर हैं। नशेड़ियों के नहीं है वो, गंजेड़ियों के नहीं है वो किसके हैं? जो सत्य धर्म पर चले। इसलिए सत्य से सत्संग है, सत्य से शिव है। सत्य पर चलने वाले शिव को प्राप्त कर सकता है, असत्यवादी नहीं। गोरखपुर सजन माने न कहत मो और डरन माना। गोरखपुर सजन माने न कहत और डरन माना। तुरत जन्म ही गोरा, तुरत जन्म, तुरत जन्म नाही गोरा, तुरत जन्माना। ये आहे गोरा तुरत जन्माना, आहे गोरा
रंग